हेलो फ्रेंड, मैं हूं चंद्रकांत और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक एडुकेयर में। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही बड़ी डिस्कशन है आज, जिसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज हमको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है या न्यू टैक्स रिजिम में जाना है। यस फ्रेंड, ये एक बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है नॉर्मल पब्लिक के लिए कि ये ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, इसमें बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ने स्लैब बना दिए हैं, काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है। किसी को भी ये क्लियर समझ में नहीं आता है कि ओल्ड टैक्स रिजिम हमें जाना है या न्यू टैक्स रिजिम, या ओल्ड टैक्स रिजिम है क्या या न्यू टैक्स रिजिम है क्या। तो आज हम बात करेंगे अपने ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में, और हम बात करेंगे कि किसे करना है सेलेक्ट। तो कुछ बेसिक पॉइंट है जिसे हमें ध्यान देना है। तो चलते हैं टॉपिक पे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में डिफरेंस क्या है। हम यहाँ देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में जो हमारे पहले जो स्लैब रेट थी, वहाँ पे क्या था कि अप टू 2,50,000 हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, नील रेट था। 2,50,000 से 5 लाख तक हमें 5% का टैक्स देना पड़ता था, और 5 लाख से 10 लाख तक 20% का था, और 10 लाख से अबव जो है वो स्लैब रेट जो थी 30% की थी। फिर गवर्नमेंट ने नया एक टैक्स रिजिम लाया जहाँ पे अप टू 2.5 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5% है, 5 से 7.5 के ऊपर में 10% है। कन्फ्यूज़न यहाँ से हो गई है शुरू। यहाँ से कन्फ्यूज़न शुरू हुई है क्योंकि पहले रिजिम में हम 5 to 10 था, बट उसे गवर्नमेंट ने 2.5 के स्लैब में भाग कर दिया है। तो 5 से 7.5 अभी आपको 10% स्लैब में आना पड़ेगा, 7.5 से 10 15% के स्लैब में आना पड़ेगा, 10 से 12.5 20% के स्लैब में आपको आना पड़ेगा, 12.5 से 15 यानी 25% के स्लैब में आप पढ़ते हैं, और 15 लाख के ऊपर की अगर आपकी इनकम है तो 30% स्लैब के ऊपर आप पढ़ते हैं। तो ये स्लैब तो थी फिनंशियल ईयर 22-23 तक के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और टैक्स रिजिम जो है अप्रैल 2023 की बजट में एक और टैक्स रिजिम ले आया। तो यहाँ जो है कॉम्प्लिकेशन जो है और ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे कि और समझने में कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये अब कौन सी टैक्स रिजिम को करना है हमें सेलेक्ट। तो ओवरव्यू मैं एक बार दे देता हूँ कि आपकी जो टैक्स रिजिम की जो स्लैब है वो कैसे काम कर रही है। अभी हमारे पास में 3 जो है रिजिम है हमारे पास, जो अप्रैल 23 में जो डिक्लेयर की गई थी, ये फिनंशियल ईयर 23-24 के लिए है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको हम लोग इग्नोर करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ऐसे ही गवर्नमेंट करके रखी है, उसके बाद मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहता। तो हम बात करते हैं ओल्ड रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के कंपैरिजन की। न्यू टैक्स रिजिम जो कि हमको इस साल जो है फिनंशियल ईयर 22-23 का भी रिटर्न लगाने का बात है। अभी हम लोग 22-23 को लेके बात करनी है, तो 22-23 को लेके ही हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 2,50,000 दोनों ही रिजिम में आपको जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2.5 से 3 लाख का जो है यहाँ पे आपको ओल्ड में 5% और न्यू में भी 5% है। फिर 3 से 5 के लिए आपको ओल्ड में 5% देना है, न्यू में भी 5% देना है। 5 से 6 जब आप आते हैं तो आपको ओल्ड में 20% टैक्स स्लैब लग जाती है, न्यू में 10% है। 6 से 7.5 लाख की जब इनकम है तो आपको 20% ओल्ड में देना पड़ेगा, न्यू में आपको 10% देना पड़ेगा। 7.5 से 9 लाख 20% है, न्यू में 15% है। 9 से 10 लाख 20% है, न्यू में 15% है। 10 से 12 लाख जो है ओल्ड में 30% है, न्यू में 20% है। 12 से 12.5 लाख ओल्ड में 30% है, न्यू में 20% है। 12.5 से 15 लाख 30% है, न्यू में 25% है, और 15 लाख पे 30% है, दोनों स्लैब में। तो यहाँ पे अब अगर टैक्स स्लैब देखें तो अब बोलेंगे सर इतना कन्फ्यूज़न तो कुछ है नहीं, हम न्यू सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे आप देख पा रहे हैं कि ओल्ड में जो टैक्स रेट है वो ज़्यादा है और न्यू में टैक्स रेट जो है वो कम है। बट यहीं पे बहुत बड़ा गेम है कि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे। यहाँ जो खेल है ना, ये खेल है अब डिडक्शन का। तो गवर्नमेंट ने ना बहुत ही प्यार से क्या किया, 2020 में एक बजट पास किया जिसमें कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया न्यू टैक्स रिजिम। यहाँ पे बहुत सारे टैक्स स्लैब दे दिया, अट्रैक्टिव टैक्स स्लैब, जिससे कि सारे पब्लिक को ये लगा कि जो है गवर्नमेंट जो है अब हमारे टैक्स पे काफ़ी ध्यान दे रही है।
पर उसके साथ में उन्होंने एक चीज़ और की कि हमारे ओल्ड टैक्स रिजीम के टाइम में ना हमें ना ऑलमोस्ट आप विश्वास कीजिए 70 कम, ये जो था 70 एग्जम्पशन एंड डिडक्शन हम लोग क्लेम करते थे जब हम लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने रिटर्न फाइल करते थे। और इसमें सबसे बड़ी जो टैक्स सेक्शन थी वो 80C की थी। सेक्शन 80C के अंदर में हम लोगों ने करीब करीब 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम करना है। इतना का डिडक्शन प्राय सभी क्लेम करते थे। तो आपने LIC करवाई है, PPF में इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी है, यहाँ पे आपको बहुत ही आराम से आप 1.5 लाख का अपना क्लेम कर सकते थे। इस जगह पे आके गवर्नमेंट ने दे दी है मार। अब आप अगर न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशन जो है आप क्लेम नहीं कर सकते। ये हो गई सबसे मेन टर्निंग पॉइंट, जिसको लेके सारे पब्लिक जो है और सारे टैक्स कंसल्टेंट जो है वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में थे कि ये जो है अब क्या करें, जो हमारी डिडक्शन है। तो अभी सबको ये समझाना पड़ता है कि सर आपकी टैक्स स्लैब क्या है, आपकी इनकम क्या है, प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका क्या जो है टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है। तो खेल है, ये है डिडक्शन का खेल। अब यहाँ पे क्या चक्कर है, क्या गेम है, इसे समझने के लिए यहाँ पे कुछ कंपैरिजन मैंने बनाया है। जैसे कि अगर आपकी डिडक्शन, सबसे बड़ा जो खेल है वो डिडक्शन को लेके खेला जा रहा है कि आप कितनी डिडक्शन जो है टैक्स सेविंग स्कीम में आपने कर रखी है, आप कितनी डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। अगर आपकी डिडक्शन कम है तो आपको एक टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना पड़ेगा, और आपकी डिडक्शन ज़्यादा है तो आपको एक टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी डिडक्शन जो है ये 1.5 लाख तक की है, तो आपको कौन से टैक्स रिजीम जो है सेलेक्ट करना है। तो अगर मेरी मानिए तो आप बहुत ही आराम से बोल सकते हैं, अगर 1.5 लाख की है तो अगर आपकी 7 लाख तक की अगर इनकम है तो आप ओल्ड कीजिए या न्यू कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई टैक्स नहीं आनी है। बट अगर आप 7 लाख से ऊपर की आपकी इनकम है और आपका 1.5 लाख तक का डिडक्शन है तो आप न्यू टैक्स रिजीम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट मिलेगी। और अगर आपकी डिडक्शन अगर बढ़ती है, अगर डिडक्शन आपकी 3,75,000 से ज़्यादा है, अगर 3,75,000 से ज़्यादा की आपकी डिडक्शन है, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट में टैक्स सेविंग स्कीम में अगर फंड लगा कर रखा है, जहाँ पे आपको 3,75,000 से ज़्यादा का अगर है आपके पास में ऑप्शन डिडक्शन क्लेम करने का, तब 7.5 लाख आपका जो है वो नॉर्मल चलेगा। लेकिन जब आपकी इनकम जो है 8 लाख हो जाएगी, तो अगर 8 लाख की इनकम से आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपको ओल्ड रिजीम जो है ये बेनिफिशियली रहेगा। ठीक है, तो अगर आप 3,75,000 की इनकम डिडक्शन अगर ज़्यादा है, 3,75,000 से अगर आपकी डिडक्शन क्लेम आप ज़्यादा कर सकते हैं तो आपको ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करना बेनिफिशियली रहेगा। और अगर आपकी डिडक्शन जो है, सर मेरी डिडक्शन तो 3,75,000 भी नहीं है और 1.5 लाख से ज़्यादा है, तो क्या करें। अगर आपकी डिडक्शन जो है 1.5 लाख और 3,75,000 के बीच है तो उसके लिए जो है मैंने एक ये चार्ट बनाया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7.5 लाख तक आप ओल्ड सेलेक्ट कीजिए या न्यू सेलेक्ट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट 8 लाख और 9 लाख वालों के लिए, जिनकी इनकम 8 लाख और 9 लाख है, उनके लिए जो है ओल्ड रिजीम जो है वो बेटर रहेगा। फिर 10 लाख जिनकी इनकम है उनके लिए आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और 10 लाख के ऊपर जिनकी इनकम है उनके लिए न्यू रिजीम जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। तो एकदम सिंपल वर्ड में अगर कहूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, तो आपको जो है सबसे पहले अपनी जो डिडक्शन की अमाउंट है कि आपने कितनी टैक्स बेनिफिट स्कीम में आपने रखी है, उसे करना है कैलकुलेट, और उसके ऊपर में सब कुछ कर रहा है डिपेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली मैं 3 पॉइंट ही बताऊंगा आपको कि अगर आपकी टोटल डिडक्शन जो है वो 1.5 लाख और लेस है, अगर 1.5 लाख से कम है
तो आप न्यू स्कीम जो है, न्यू रिजीम जो है, आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी टोटल डिडक्शन जो है वो 375 से ज़्यादा है तो आपको ओल्ड जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट अगर आप 1.5 लाख और 375 के बीच में है तो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम जो है वो किस स्लैब में फॉल कर रही है, तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम कि आपको कौन सा रिजीम जो है वो सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।